ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग। हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन, उसका थर्ड टॉपिक आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन का थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग। आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग से कहने का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग जो आपको सवाल आता है ना, वो ऐसा आता है कि भाई इंटरव्यू आपको लेना है, तो वो इंटरव्यू क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, कितने तरह का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इंटरव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर में बतानी है। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के बारे में बता दो। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो वो क्यों, आप कभी भी इंटरव्यू लेते हो तो वो एक रिसर्च पर्पस के हिसाब से लेते हो या कुछ इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे होते हो, तब जाके किसी का इंटरव्यू लेते हो। तो आप बता सकते हो अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो वो या तो रिसर्च पर्पस के लिए है, या तो वो किसी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, उसके लिए आप किसी का इंटरव्यू लेते हो। अब जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, याद है इंटरव्यू जो है हमने पढ़ा था, इंटरव्यू क्या होता है, मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में हमने 3 पढ़ी थी। दैट वाज इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच और मास अप्रोच। तो इंडिविजुअल अप्रोच में हमने पर्सनल इंटरव्यू पढ़ा था। तो जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनल अप्रोच के तहत आता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरव्यू लेने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका पर्सनल डेटा, या फिर कहना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी आप जिस भी मुद्दे पे जानकारी लेना चाहते हो, उससे वो जानकारी ले सको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ फेस टू फेस, आमने सामने आप ये सारी जानकारी लेते हो इंटरव्यू के दौरान। उसके अलावा जब आप ये आमने सामने जानकारी ले रहे होते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली कुछ और चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे उस बंदे या बंदी की पर्सनैलिटी, आप जब फेस टू फेस रहते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये बंदे या बंदी की पर्सनैलिटी कैसी है। उसके अलावा जो आप जानकारी आपको मिल रही होती है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये बंदे या बंदी का सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरव्यू का एम क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उससे किसी एक मुद्दे पे पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन लेना, और इन सब के अलावा आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जान सकते हो और सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगा सकते हो। फिर आता है, आपने बता दिया इंटरव्यू क्या है, क्या उसका एम होता है। अब आता है कि भाई कितने तरह के इंटरव्यू होते हैं, टाइप्स, कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है फोकस्ड इंटरव्यू, एक होता है रिपीटेटिव इंटरव्यू। 4 कौन कौन से? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड और रिपीटेटिव। तो अगर आप उसको याद भी करना चाहो तो SURF, सर्फ के जैसे आप इसको याद कर सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, रिपीटेटिव और फोकस्ड। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई इनका मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड को डायरेक्ट इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें ना एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चंस लिख के दे दिए गए हैं और आप उसको डायरेक्ट सिर्फ वही इंटरव्यू में सिर्फ वही सवाल पूछेगा जो इंटरव्यू ले रहा है, जिससे इंटरव्यू लेना है उससे। फॉर एग्जांपल, हमको जिसका इंटरव्यू लेना है उससे जाके पूछना है नेम, फिर उसका जेंडर, फिर भाई कि उसका मैरिड है कि अनमैरिड है ये पूछना है, फैमिली में कितने लोग हैं ये पूछना है, रेसिडेंस क्या है। फिर अगर हम सिगरेट स्मोकिंग या लंग कैंसर से रिलेटेड है तो हम पूछेंगे कि क्या भाई सिगरेट पीते हो, यस और नो। अगर यस है तो फिर कितनी पीते हो एक दिन में, ये उसने बता दिया तो हम पूछेंगे कि भाई कब से पी रहे हो। ये सारी जानकारी, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो इंटरव्यूअर जाएगा और सिर्फ ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछेगा। आप जाओ इंटरव्यू लो, ठीक है, नेम, जेंडर, आर यू मैरिड, अनमैरिड, फैमिली। उसके बाद पूछेंगे कि रेसिडेंस क्या है आपका, सिगरेट पीते हैं कि नहीं, अगर पीते हैं तो एक दिन में कितनी पी लेते हैं, कब से पी रहे हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। याद रखना कि रिसर्चर जो है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा जो इस प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनियर में है, याद रखना।
वहीं जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ना, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसे नहीं जाते कि आप एक पर्चा ले जाते हो क्वेश्चनेयर का और बस वही 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 सवाल पूछते हो। नहीं, जो अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन तो हम वही लेंगे लेकिन एक फ्री डिस्कशन के साथ लेंगे, कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनेयर नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फ्री डिस्कशन कर रहे हैं तो हम जाएंगे, बोलेंगे और भाई क्या नाम है आपका, अच्छा अच्छा अच्छा। हम जेंडर तो पूछेंगे नहीं, देख के ज़्यादातर समझ में आ जाता है क्या जेंडर है। फिर ओ भाई अच्छा आपका ये नाम है, ये शादी नामक पाप आप किया है नहीं किया है, तो ऐसी फ्री डिस्कशन नहीं। अच्छा बच गए भाई, अच्छा हुआ शादी नहीं की। अब शादी नहीं की तो बताओ भाई पापा मम्मी के अलावा और कौन कौन है घर में, दीदी भैया लोग कोई होंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी फैमिली है, ओके ओके ओके। कहाँ रहते हो आप, रेसिडेंस कहाँ है, कोई अच्छा अच्छी जगह घर ही बनवा लिया होगा माता जी पिताजी आपने, अच्छा यहाँ पे रहते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भैया बताओ सिगरेट विगरेट पीते हो क्या, पीते हो, ओके कितनी पी लेते हो एक दिन में, अच्छा एक दिन में एक पैकेट ख़त्म, मतलब छोटी गोल्ड फ्लेक का, सही है सही। कब से पी रहे हो, अरे मैं क्या बताऊं यार, मैं तो फर्स्ट ईयर से पी रहा, आप बताओ आप कब से पी रहे हो। तो एक फ्री डिस्कशन के तौर पे यहाँ पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, जबकि डायरेक्ट इंटरव्यू या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा, नेम जेंडर, आर यू मैरिड और अनमैरिड, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, रेसिडेंस कहाँ है, सिगरेट यस और नो, हाउ मनी फ्रॉम व्हेन। तो एक फ़र्क होता है। हालांकि अगर हम बताएं कि ज़्यादा अच्छा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कि फ्री डिस्कशन जब आप करते हो ना तो बहुत सारी जानकारी निकल के आती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में यही होता है। स्ट्रक्चर्ड में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनेयर और अनस्ट्रक्चर्ड में फ्री डिस्कशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, ठीक। उसके बाद आता है आपका फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है, फोकस्ड इंटरव्यू होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल कि जब मैं पीजी था ना तो कई फैकल्टीज़ होते थे, अब तो उनकी क्लास में ना बड़ा मज़ा आता था। होता क्या था कि वो अपने सब्जेक्ट से भटक जाते थे, तो मैं बस बैठ के, टीचर जो है वो क्लास ले रहा है, खूब सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बस भाई जो है वो देखता था कि कैसे बच्चों के एटीट्यूड चेंज हो रहे, कैसे उनका इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है सामने कि बस करो और मत पढ़ाओ फलाना ढिकाना। तो ना इसी तरह का फोकस्ड इंटरव्यू होता है कि रिसर्चर जाता है, जाके फॉर एग्जांपल एक फिल्म शो में बैठ गया या कोई रेडियो प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे बैठ गया, और जो लोग ये फिल्म देख रहे हैं या रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके एटीट्यूड्स को नोटिस करता है, उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को नोटिस करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाता है। दैट इज़ एक्चुअली फोकस्ड इंटरव्यू। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बैठ के देखता है, मुख्यतः उनके एटीट्यूड या इमोशनल रिस्पॉन्सेज पे ध्यान देता है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाता है। जैसे कि मैं 1 घंटे की क्लास होती थी, मेरे को क्या है आखिरी में अटेंडेंस तो लेनी रहती थी, तो मैं बैठ के लोगों के एटीट्यूड और रिस्पॉन्स देखता रहता था कि क्या हालत हो रही है बेचारों की। तो दैट इज़ एक्चुअली फोकस्ड इंटरव्यू। उसके बाद ना रिपीटेटिव इंटरव्यू होता है। अब यहाँ शब्द में ही अर्थ छुपा है, रिपीटेटिव इंटरव्यू, यानी कि बार बार आप जाके लोगों का इंटरव्यू लोगे और फिर उनमें देखोगे कैसे उनमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा है धीरे धीरे, जब उस चीज़ को वो उस सोशल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है या कोई चीज़ है या कोई सब्जेक्ट है उसको जैसे जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो हैं वो 3rd ईयर में आ गए, ठीक है। अब जैसे ही वो आए हैं 1 महीना हुआ है उनको पीएसएम पढ़ते हुए, मैंने जाके उनका इंटरव्यू ले लिया, और भाई बताओ पीएसएम कैसा है, बोलेंगे ठीक है नॉर्मली है यार, कुछ ऐसा खास नहीं है, पीएसएम तो पीएसएम ही है, ठीक है चलो बढ़िया। 3 महीने बाद मैं, क्योंकि रिपीटेटिव इंटरव्यू है तो मेरे को तो फिर से जाना है ना, तो मैं 3 महीने बाद फिर से जाके पूछा, और बताओ पीएसएम कैसा लग रहा है, ठीक है रटने का बहुत है, बहुत वास्ट कोर्स है पर कर लेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है यार। 6 महीने बाद भाई फिर गया, फिर पूछा, और भाई पीएसएम कैसा लग रहा है, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही वास्ट कोर्स है, क्या है कब शुरू होता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ सर है कहाँ पूछ है इस सब्जेक्ट की। अब ना ग्रेजुअल चेंज होने लगा, आपने देखने लगे ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है उस चीज़ का। फिर मैं 8-9 महीने बाद गया, अब तो भाई लोगों का पीयू आने वाला है, फिर पीएसएम मैंने पूछा, और बताओ पीएसएम क्या है, बोले कुछ नहीं आता पीएसएम में,
कुछ नहीं पढ़ा साल भर में, हमको यही नहीं पता कि पीएसएम का मतलब क्या होता है, भाई साहब ना हो पाएगा। तो आपने देखा कैसे ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस हुआ, पहले तो नॉर्मल समझ रहे थे, फिर इजी रट के हो जाएगा, फिर बहुत वास्ट, उसके बाद तो हवाइयाँ उड़ गई लोगों की। तो कोई भी चीज़, कोई भी सोशल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जब एक इंसान गुजरता है, तो वो उस चीज़ से जब गुजर रहा है, हम जाके बारी बारी, दैट इज़ रिपीटेटिवली उसका इंटरव्यू लेते हैं और ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस देखते हैं उसका, उस चीज़ का, उस प्रोसेस का क्या हो रहा है उस बंदे या बंदी में। दैट इज़ एक्चुअली रिपीटेटिव इंटरव्यू। समझ गए? तो हमारे पास कितने तरह के थे? हमारे पास सर्फ था, SURF। SURF इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू एंड रिपीटेटिव इंटरव्यू। समझ गए? ये तो हो गया, आपने बता दिया कि इंटरव्यू क्या होता है, उसका एम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है इंटरव्यू का, दैट इज स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे कैसे एक एक स्टेप आप इंटरव्यू में आगे बढ़ते जाते हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो किसी से। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है ना इंटरव्यू की, वो होती है एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप भाई के पास सीधा उसके घर पहुंच गए कि खोलो खोलो दरवाज़ा खोलो, हमको आपका इंटरव्यू लेना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले भाई साहब उससे एक अपॉइंटमेंट लेनी है, टाइम और प्लेस आपको डिसाइड करना है, उसके बाद जाके इंटरव्यू लेना। अब क्या है ना, आप सीधा ऐसा मुंह उठा के चले जाओगे, भाई पता नहीं कौन सी कंडीशन में अपने घर में है, आप सीधा जाके बोलो दरवाज़ा खोलो इंटरव्यू लेना है, तो वो तो भगा देगा आपको, 4-5 गालियाँ और देगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लो, बढ़िया आप उसको कॉल करो, कॉल करके उससे आप एक समय लो कि भाई मैं इस समय तक आ रहा हूँ, क्या आप मुझे इस समय मिल जाओगे। वो बोलेगा इतने समय में आओ, इस जगह पे आओ, तब मैं इंटरव्यू दूंगा। तब ये जो गुस्से वाला फेस है ये स्माइलिंग फेस हो जाएगा, हाँ भाई आ जाओ। तो आपने कॉल करके गए तो अच्छा है। सबसे पहली चीज़ आपको कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है। अब आपने टाइम प्लेस डिसाइड कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या है, आप पहुंच गए या आपने उसको बुला लिया किसी जगह पे, तो अब ऐसे शुरू नहीं हो जाना कहीं भी बैठा के कि आए हो, हाँ भैया चलो यहाँ बरामदे में बैठ जाओ, यहाँ इंटरव्यू। नहीं, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बढ़िया कॉफ़ी ऑफ़ी रखो वहाँ पे, बढ़िया गैलरी वैलरी में पेड़ पौधों के बीच आराम से अच्छे इन्वायरमेंट में बिठाओ, जहाँ पे ना जो इंटरव्यू है, जो कि आपको जानकारी दे रहा है, वो फ्रीली अपनी जानकारी आपको दे सके, फ्रीली जिस भी मुद्दे पे आपको जानकारी चाहिए, फ्रीली अपनी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सके। फॉर एग्जांपल, एक बेचारा बंदा है, आपको पता चला कि उसको बंदी छोड़ के चली गई, तो आप उसको जाओगे, भाई जानना चाहोगे ना क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, मुझे बताओ। तो आप उसका इंटरव्यू लेने जाओगे, तो इंटरव्यू लेने जाओगे तो आप वो आपको मुंह उठा के कुछ भी नहीं बता देगा वो ना, उसको आपको पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। एक बढ़िया कॉफ़ी का मग रखो, कुछ बढ़िया बिस्किट्स रखो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में बिठाओ उसको, उसके बाद बोलो हाँ भाई चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो दैट इज़ आपकी सेकेंड स्टेप, इंटरव्यू को स्टार्ट करना। अब इंटरव्यू तो आपने ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो आपको सब कुछ कब बताएगा, वो तब बताएगा जब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप अपनी रेपो बना लोगे और उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। तो आपको ना अपनी रेपो बनानी है उसके सामने और उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो ऐसा नहीं कि आप गए, आपने चलो पहली 2 स्टेप तो कर ली कि हाँ भाई आपने समय और जगह डिसाइड कर ली, आपने बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी भी रख दी और उसके बाद बोला हाँ भाई बता, चल जल्दी बता, चल मेरे पास टाइम। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसका कॉन्फिडेंस, हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, लड़की छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं, मेरे साथ तो 25 बार हुआ है, पर कोई बात नहीं, चलो अपन डिस्कस करते हैं, आप मुझे बताओ क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ आपके साथ। तो कॉन्फिडेंस गेन करो उसका, उसके बाद अपनी रेपो बनाओ उसके सामने, तब जाके ना वो आपको खुल के बताएगा, जो ये फ्री टेल्स हिज स्टोरी, या खुल के बताना। वो रेपो जब आप क्रिएट भी कर लोगे, कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, सिर्फ एनवायरनमेंट से काम नहीं चलेगा, ये भी है, उसके बाद ही वो बताएगा। तो चल, आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी कर लिया, आपने कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया, अपनी रेपो भी अच्छी बना ली उसके सामने, अपनी इमेज भी अच्छी बना ली। अब भाई वो बताना शुरू किया। अब जब वो आराम से बता रहा है ना, तो आप सुनते सुनते
ऐसा नहीं कि आप बार बार घड़ी देख रहे हो, अरे यार ये आदमी बार 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 झिला रहा है, मेरे को जाना है, मेरे को यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना उसको पूरा टाइम दो कि भाई वो आराम से अपनी जानकारी रिकलेक्ट कर सके और बता सके आपको। ऐसा नहीं देखो यार मेरे पास ना 5 मिनट है, जो बताना है वो बंदी के बारे में बता दो, उसके बाद मेरे को जाना है दूसरे का इंटरव्यू, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको पूरा समय देना है जिससे वो आराम से सोच सके, रिकलेक्ट कर सके, याद कर सके चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी झंड हुई है, जो उसके बाद वो अच्छे से आपको बता सके। तो आपको उसको पूरा समय देना है, दैट इज़ रिकॉल। अब भाई साहब आपने उसको समय भी दे दिया, वो अच्छे से आप उसको खुल के आपको बताने भी लगा। अब ना आपने देखा कि ये जो बंदा है रोतलू वाला, ये आपको खुल के सब कुछ बता तो रहा है, लेकिन ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी पता करनी है। तो आप क्या करोगे? अब आप ना प्रोब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, और गहराई में घुस के पूछना, ये आप पूछोगे क्योंकि आपको जानकारी चाहिए, ये आप पूछोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोब घुसा दो कि नहीं बता तू ये क्यों नहीं बताया, भाई तूने ये क्यों नहीं बताया, ये बता तू कब मिला, तूने ये क्या किया, ऐसा नहीं। प्रोब क्वेश्चंस जो है ना, आप ऐसे नहीं बताना, जो अगर वो खुल के आपको बता रहा है उसके बाद अच्छा ये सब छोड़ो यार फालतू बताओ, ये बताओ कि कितना बिल बना तुम्हारा 2 साल के रिलेशनशिप में, अच्छा ये बताओ ज़मीन जायदाद बिक गई तुम्हारी, अच्छा और बताओ किडनी इडनी बिकी नहीं बिकी। तो प्रोब क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको ऐसे नहीं पूछने हैं कि बेचारा वो बोले भाई ये ना कुछ ज़्यादा ही घुस के पूछ रहा, मैं नहीं दे रहा इसको इंटरव्यू। तो आपको प्रोब क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी से और काफ़ी ध्यान रखते हुए। कैसे? फॉर एग्जांपल वो अपनी जानकारी दे रहा है, तो आप प्रोब क्वेश्चन तो करोगे लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी, अच्छा ऐसा किया उसने, भाई बहुत खर्चा हो गया होगा तेरा, हाँ इतना खर्चा हो गया, अच्छा 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 ज़मीन जायदाद तो नहीं बिकी, हाँ चलो ठीक है ठीक है, किडनी इडनी सलामत ना भाई, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता मेरे को। क्यूरियोसिटी के बेसिस पे आप सारी जानकारी उससे निकाल सकते हो, प्रोब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, लेकिन आउट ऑफ मैर क्यूरियोसिटी, ठीक है, ज़्यादा घुस के उसको ना पता चले कि आप ज़्यादा घुस के सवाल पूछ रहे हो, ठीक। तो आपने प्रोब क्वेश्चंस भी कर लिए। अब क्या हो रहा है, अब वो ना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हो गया है, पूरा प्रोब क्वेश्चंस के जवाब भी देने लगा है। अब ना वो कुछ ज़्यादा ही डीप घुस गया है, अपनी यादों में घुस गया है, और एकदम रोतलू होते हुए कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई भगवान। तो ना अब जब वो बहुत घुस के बता रहा है आपको, तो आपको ना बोर नहीं होना है, आपको यार यार ये क्या रोतलू आदमी फंस गया मेरे पास, जो पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहा, कितना कितना रोएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, वो बता रहा है और जानकारी दे रहा है, तो आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशंस भी देने हैं उसके सामने। हाँ ऐसा हुआ, हाय राम, बाप रे भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मतलब उसको इनकरेज करो, उसको इनकरेज करते रहोगे ना, तो वो और जानकारियाँ आपको देगा। बस कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशंस देते रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, खूब सारी जानकारी वो आपको दे देगा। तो दिस इज़ योर 5th स्टेप कि आपको क्या चीज़ करनी है कि जिससे आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक। उसके बाद सॉरी ये 5th नहीं है, दिस इज 6th स्टेप, फिर यहाँ आएगी 7th 8th 9th और 10th, 10 स्टेप हैं टोटल, ठीक है। फिर आता है कि भाई इंटरव्यू को गाइड करना। अब ना भाई आपने सारे कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ दे दिए, उसके बाद वो सारी जानकारी, अब ना भाई बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं में बह चुका है। अब भाई जो है पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता रहा है कि भाई आपको जानकारी चाहिए थी कि भाई वो बंदी कैसी थी, उसने क्या क्या किया, ये सारी जानकारी आपको उससे चाहिए थी, लेकिन ये भाई साहब क्या कर दिया, भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने उसके लिए एक पोमेरियन कुत्ता खरीदा था, वो पोमेरियन कुत्ते को मैं दिन में 4 बार घुमाता था, वो जो पोमेरियन कुत्ता था उसको मैंने कितना प्यार किया, वो पोमेरियन, अरे भाई तुम यहाँ उस पोमेरियन कुत्ते के बारे में जानकारी लेने नहीं आए हो, तुम तो इससे बंदी के बारे में जानकारी लेने आए हो। तो तुमको क्या ध्यान रखना है कि वो अपने रास्ते से भटके नहीं, वो अपने रास्ते से भटके नहीं और वो सही
रास्ते पे रहे तो तुम ना उसको बीच में टोको नहीं कि ऐसा कि अरे यार तुमको ये कुत्ते उत्ते के बारे में थोड़ी जानकारी, मेरे को लड़की के बारे में जानकारी, ऐसा नहीं। तुम उसको सही रास्ते पे लाओ लेकिन उसको ऑफेंड किए बिना। जैसे कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ तो उस कुत्ते के चक्कर में कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई थी अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, पोमेरियन को, वो बंदी रशियन थी, वो कुत्ता पोमेरियन था, वो उसको लेके रशिया चली गई, छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ और क्या हुआ। तो उसको बिना उसको ऑफेंड किए आप उससे जानकारी निकलवाओ। तो दैट इज़ गाइडिंग द इंटरव्यू, कि आप उसको सही रास्ते पे रखो, उसको भटकने मत दो इंटरव्यू से, ठीक। तो आपने उसको गाइड कर लिया, वो सही तरीके से बताने भी लगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू में, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ना याद रखना जितना कम से कम कर सको। अब रिकॉर्डिंग तुम विजुअल रिकॉर्डिंग भी रख सकते हो, पता चला तुमने कैमरा लगा दिया उसके सामने, या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डर रख दिया कि चलो मैं तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना कम हो सके, या फिर ना ही करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे ये रिकॉर्डिंग होती है ना, बंदा कॉन्शियस हो जाता है। मतलब वो अच्छे खुल के बता रहा है तुमको और एकदम से तुमने फ़ोन निकाला, हाँ भाई बोल, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तेरी, वो वहीं कॉन्शियस हो जाएगा, यार रहने दो मत बताओ, ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो आपको ना सारी जानकारी मिल ही नहीं जा पाएगी अगर वो कॉन्शियस हो गया तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको जितना कम से कम कर सको उतना अच्छा है, ठीक। तो आपने सारी जानकारी उससे ले ली, आपने सारे उसको हाँ में हाँ मिला दी, उसका आपने अच्छा एनवायरनमेंट दिया, आपने उसको रेपो बनाई अपनी, आपने उसको एनकरेज किया, आपने गाइड भी किया, भटकने नहीं दिया, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं की। अब ना सारी जानकारी आपको मिल गई है, अब आपको इंटरव्यू को ख़त्म करना है। तो जब आप इंटरव्यू ख़त्म करोगे ना, तो ऐसे नहीं कर देना, आपको सारी जानकारी मिल गई तो आप बोलो हाँ भैया धन्यवाद, चलो यार मैं जा रहा हूँ, चलो बहुत, ऐसे ख़त्म नहीं करना है। ऐसे ख़त्म करोगे ना, जिसका इंटरव्यू लिया है वो बेचारा जो है वो तो वैसे ही लुट चुका है, और वो बोलेगा ये क्या हुआ भाई साहब, मतलब सारी जानकारी लेके भाई वो लुटा पिटा सा महसूस करेगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, एकदम नेचुरल वे में क्लोज करना है इंटरव्यू को, और ग्रीटिंग्स कि हाँ भाई बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, और मन हल्का हो गया मेरा भी, और बहुत अच्छा लगा तुमने मुझसे बात की, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपना समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू, पूरी ग्रीटिंग्स के साथ नेचुरल क्लोजर देना है। जिससे वो जो भाई, हालांकि वो लुट चुका है लेकिन फिर भी उसको लगना नहीं चाहिए ना कि वो लुट पिट चुका है और सारी जानकारी दे दी है। तो इंटरव्यू को क्लोज करो लेकिन थोड़ा संयम से, नेचुरली क्लोज करो, ग्रीटिंग्स वगैरह दो, हंसते खेलते जाओ, ठीक। तो ना अब जब सबसे आखिरी स्टेप, दैट इज़ जो 10th स्टेप होती है इसकी, तो सबसे आखिरी स्टेप जो है वो है आपको रिपोर्ट बनाना है। अब जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना, तो अच्छी बात क्या है, आप रिपोर्ट तब बनाओ जब आपके दिमाग में सब कुछ फ्रेश है। ऐसा नहीं कि पता चला आप आज उसका इंटरव्यू लेके आए और आप 4 दिन बाद रिपोर्ट बनाए हो, नहीं, जितना दिमाग फ्रेश रहेगा उतने अच्छे से आप अपनी रिपोर्ट बना पाओगे। तो याद रखना कि आपको दिमाग फ्रेश रखते हुए रिपोर्ट बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने, जब इंटरव्यू आप लेते हो तब। तो ये थी आपकी स्टेप्स। अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई कितनी स्टेप हैं, तो टोटल कितनी थी, 10 स्टेप थी। कैसे याद करेंगे, सबसे पहली स्टेप कौन सी थी, सबसे पहली स्टेप में तो आपने कांटेक्ट बना लिया। जब आपने कांटेक्ट बना लिया तो आपने फिर क्या किया, आपने इंटरव्यू को स्टार्ट करने के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट बना लिया। फिर जब आपने बढ़िया एनवायरनमेंट बना लिया तो आपको उसको फ्रीली वो तभी बता पाएगा जब आपने अपनी रेपो बना लोगे उसके सामने। आपने अपनी रेपो बना ली तो ना वो अच्छे से रिकॉल करने का उसको समय भी दो कि हाँ भाई आप ध्यान याद करो। अब जब वो रिकॉल कर रहा है तो आप प्रोब क्वेश्चंस भी करोगे कि हाँ यार याद कर रहा है तो ये भी बता दे, लेकिन बहुत कॉशियसली प्रोब क्वेश्चंस करना। उसके बाद जब प्रोब क्वेश्चंस के भी जवाब वो देने लगे तो आपको क्या करना है, आपको और इनकरेज करना है, हाँ बताओ, अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है। आपने उसको एनकरेज भी कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब वो ना भटकने लगेगा। जब वो भटकने लगे तो आप गाइड करो कि भाई इंटरव्यू यहाँ वहाँ ना भटके, सही पाथ पे हो। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब आप क्लोज करो तो ऐसे क्लोज करो कि नेचुरल लगे। और सबसे आखिरी स्टेप कि जब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट बना लो। तो एक कहानी के तौर पे याद रखो कि कॉल करो,
एनवायरनमेंट बनाओ। उसके बाद आपने जब एनवायरनमेंट बना लिया तो अपनी रेपो, एनवायरनमेंट बनाने के बाद रेपो बना लो, रेपो बनाने के बाद रिकॉल करने दो, रिकॉल करने के लिए इनकरेज करो, रिकॉल करता रहे तो प्रोब क्वेश्चन करो, प्रोब क्वेश्चन करने के बाद भी इनकरेज करते रहो, इनकरेज करते करते उसको गाइड भी करो, गाइड करने के बाद रिकॉर्डिंग कम से कम करो, रिकॉर्डिंग कम से कम करनी है तो आप उसको, उसके बाद आखिरी में आप क्लोजर करो, क्लोजर करने के बाद रिपोर्ट बना दो। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको इंटरव्यू की स्टेप्स में पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो जो आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग होती है इस पे या तो शॉर्ट नोट आ जाता है डायरेक्ट कि भाई इंटरव्यूइंग बताओ, उसके अलावा ना आपको वेरी शॉर्ट नोट आता है, आपसे बोल देते हैं इन्यूमरेट करो स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू, तो थ्योरी में आपको ऐसा सवाल आ सकता है। उसके बाद होता है कि भाई वाइवा की अगर मैं बात करूं, वाइवा में क्या सवाल पूछा जाता है, तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइप्स बताओ कौन कौन से होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का डिफरेंस आपसे वाइवा में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भाई स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू में, तो आपसे सिर्फ स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू में वाइवा में पूछा जाता है कि भाई वो जो 10 स्टेप्स हैं वो बता दो कि वो 10 स्टेप्स क्या होती हैं, तो आपको 10 स्टेप्स पूरी बताते हुए आनी चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं पीजी एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हमारे नोट्स और स्लाइड्स में दिखते हैं वो सभी किसी न किसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो जो एक सवाल मुझे मिला था इंटरव्यू पे, दैट वाज कि जो सबसे पहली स्टेप होती है इंटरव्यू की वो क्या होती है, वही कि भाई एक पहली प्री रिक्वेस्ट जो है वो है आपको कांटेक्ट बनाना है उससे, कि आपको कांटेक्ट करना है और जगह और टाइम डिसाइड करना है, ये इसकी सबसे पहली स्टेप है। हालांकि आपसे और भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू या टाइप्स में, तो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू या कहना चाहिए आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।